देखो, लाइफ में ना जब भी आप शक्तिशाली होगे ना, लोग आपको क्या हमेशा ताना कसना शुरू करेंगे, "अरे! रिवेंज नहीं लेना चाहिए, बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए, तुम क्यों बदला ले रही हो?" अब देखो यहाँ एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, रिवेंज में और लेसन में फ़र्क होता है। जब आप किसी को लेसन देने जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे रिवेंज ले रहे हो। जैसे एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लो, बच्चा स्कूल में गलती करता है, तो पहले उसको टीचर समझाती है, डाँटती है, बोलती है, क्लास से बाहर करती है, हल्की सज़ा देती है। हाँ, बच्चा सुधर गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुधरता है तो फिर उसको कुछ दिन के लिए घर में कहा जाता है कि इसको अभी घर में रखिए आप। घर में सुधार कीजिए इसका, इसका सही ढंग से परवरिश कीजिए। उसके बाद बच्चे को फिर से स्कूल में बुलाया जाता है। अगर सुधर गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी बच्चा वैसा ही दंड बना हुआ बदमाशी कर रहा है, बुलिज़्म करता है, क्लास में परेशान करता है, टीचर को गलत बोलता है, यहाँ-वहाँ सोशल मीडिया पे गलत चीज़ें अपशब्द टीचर के खिलाफ, स्कूल के खिलाफ लिखता चलता है। तो फिर क्या किया जाता है? स्कूल का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि बच्चे को सस्पेंड कर दिया जाए, हमेशा-हमेशा के लिए स्कूल से बाहर कर दिया जाता है कि अब तुम स्कूल से निकलो, ठीक है? वो रिवेंज नहीं लिया गया वहाँ बच्चे से। वो बच्चा दूसरे बच्चे को भी खराब कर रहा था, स्कूल का माहौल गंदा कर रहा था। स्कूल एक पढ़ने की जगह है, पवित्र जगह है, प्योर वहाँ थॉट्स होने चाहिए, सोच और संस्कार वाले बच्चे होने चाहिए। संस्कार का मतलब पैसा-रुपया नहीं है, संस्कार का मतलब बच्चा को सही तरीके से सलीके से बात करने आना चाहिए, टीचर के साथ सभ्यता से पेश आना चाहिए और अपनी गलती होने पे गलती स्वीकारने की शक्ति होनी चाहिए। हाँ, अब देखो, आपको जिस समाज, परिवार, परिवेश में आप रहते हो, बहुत लंबा समय गुज़र गया, आपने सबके साथ बहुत समझौता किया, माफ़ी माँगा, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद भी अगर परिवार के लोग आप ही को दोषी ठहरा रहे हैं, आप ही के ऊपर सारा पाप मर रहे हैं, तो आपको भी खुल के बोलने का पूरा-पूरा हक है। कहने का मतलब क्या होता है कि आपको अपने फ़ेवर में वो सारी बातें बोलनी है, जिसके चलते आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम मथा गया है कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। भाई तुम कैसे गलत हो? तुमको तो पूरा बोलने का हक है। जैसे कोई बच्चा है, मान लो एग्ज़ाम लिख रहा है, वो तो कॉपी में लिखने में लगा हुआ है, लेकिन वहीं पे एक दूसरा बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है? चुटका लेके लिख रहा है। अब टीचर आई, अब वो देखा बच्चा कि हम तो पकड़े जाएँगे, तो उसने क्या किया, चुटका उठाया, चोरी-छुपे चुपचाप फेंक दिया शरीफ बच्चे के पास, जो इंटेलिजेंट था। अब यहाँ पे वो बच्चा जो शरीफ था, वो बेचारा तो फँस जाएगा ना, तो क्या करेगा? वो तो अपने भाई ये बोलेगा ना, टीचर को बोलेगा, हाँ, प्रिंसिपल मैडम को बोलेगा, सबको बोलेगा ना कि मेरी कोई गलती है ही नहीं, आप मेरा कॉपी ले लीजिए, बेशक झूठा इल्ज़ाम के आरोप में, लेकिन हमसे सारा आंसर मौखिक पूछिए, मैं मौखिक आंसर देने में सक्षम हूँ। इसका मतलब हमने चोरी नहीं किया है, चोरी वो बच्चे ने किया है, तो उसको सज़ा दो। जीवन में भी यही चीज़ होता है, जब बहुत ज़्यादा ना शालीनता पे रहोगे, संस्कारों का घूंघट चादर ओढ़े रहोगे ना, तो सफ़र ही सफ़र करते जाओगे। क्यों? क्योंकि लोग आपको जीने का हक ही नहीं देंगे, हमेशा झूठा ब्लेम करते रहेंगे। इसलिए बोला जाता है ना कि सत्य बोलना ज़रूरी है, लेकिन सत्य कब, कहाँ, किस हद तक बोलना है वो भी ज़रूरी है और साथ ही साथ सत्य बोल के पापियों का पर्दाफ़ाश करना भी ज़रूरी है। नहीं तो ये पापी ऐसे निकृष्ट होते हैं ना कि आपको जीने का हक छीन लेंगे और आपका कब जीवन गुज़र जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आप धरती पे आए हो अपने हिस्से का कर्म करने के लिए, दूसरे को बोझ उठाने के लिए नहीं। जैसे बच्चा है एग्ज़ाम देता है, पढ़ के गया है, उसका काम है एग्ज़ाम में लिखना। वो लिखने में लगा है 3 घंटा, उसका काम ये नहीं कि दूसरे बच्चे को प्रॉम्प्ट करो, हेल्प करो, मदद करो, वॉशरूम में जा के बताओ किसका आंसर ये होगा। और नहीं तो हमको बुलिज़्म किया जाएगा, कहा जाएगा कि चलो स्कूल के गेट के बाहर एग्ज़ाम के बाद हम तुम्हारा इलाज करते हैं। इसके केस में, ऐसे केस में, ऐसे बुलिज़्म बच्चों को स्कूल में खिलाफ जाता है शिकायत, सस्पेंड किया जाता है। परिवार में भी यही चीज़ है, जब तक आप सहते रहोगे ना, कोई आपकी कीमत नहीं करने वाला, वैल्यू नहीं देने वाला है। जीने का हक लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सत्य बोल के जियो, अपने मन की आवाज़ सुनो, ठीक है? जब मन की आवाज़ सुनोगे ना, तब आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करेगी कि हाँ, हमको ये काम करना है। नहीं तो हमेशा जीवन में आपको दुःख, दुःख, दुःख मिलता रहेगा और सत्य के रास्ते पे चलते रहो। जब सत्य के रास्ते पे चलते रहोगे ना, तो आपके अंदर से शक्ति आएगी, आत्मा की आवाज़ आएगी, आत्मा फुसफुसाहट में आपको गाइड करते रहेगी कि लोगों की बातों को छोड़ो, लोग बेकार हैं ही। तुम अपने जीने का हक लो, सर उठा के जियो और इन पापियों का पर्दाफ़ाश करो, नहीं तो ये लोग तुम्हारे से जीने का हक छीन लेंगे। सत्य समय आने पे प्रकट होता ही होता है। बादल कितना भी ढक ले, सूर्य की जो सीमा होती है ना, शक्ति होती है, उसको नहीं रोक सकता है। इंसान के अंदर अदम्य साहस और शक्ति होती है, उस शक्ति को सही समय पे उपयोग करना सीखो, नहीं तो लोग कभी आपको जीने देंगे ही नहीं। लोगों के सामने बहुत दब के रहोगे, समझौता करोगे ना, तो लोग आपको पायदान की तरह ट्रीट करेंगे, डोरमैट की तरह ट्रीट करेंगे, इसलिए सर उठा के जीना सीखो।